की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार स्वागत है। हम पीछे जो क्लास पढ़ी थी उसमें हम वाक्य के बारे में जान रहे थे। वाक्य के अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर भेद पढ़ चुके हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, जिनमें से हम 4 पढ़ चुके हैं। आज हम जानते हैं अन्य भेदों के बारे में। तो 4 भेद के बाद में 5वां भेद आता है विस्मयादिबोधन। जैसे आपको नाम से क्या लग रहा है, विस्मय का मतलब क्या होता है, आश्चर्य होना। यानी कोई भी कार्य होता है तो आश्चर्यचकित होके बोलते हो कि ये क्या हो गया, कितना सुहावना मौसम है। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो आते हैं विस्मयादिबोधक के वाक्य में। तो अब हम इसकी परिभाषा के बारे में जानते हैं कि जिस वाक्य में हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी हो रही है, आपको खुशी होती है तो भी हम क्या करते हैं, उछलते हैं कि आज तो मजा आ गया। शोक का मतलब क्या होता है कि दुख, कि हाँ ये क्या हो गया। हम कई बार बोलते हैं किसी के कुछ दुर्घटना हो जाती है या कोई दुखित घटना हो जाती है तो हम इस प्रकार से शोक प्रकट करते हैं। विस्मय का मतलब होता है मन में आश्चर्य होना। और घृणा का मतलब कोई भी हम गंदी वस्तु को देखते हैं तो मन में हमारे घृणा पैदा हो जाती है या आश्चर्य आदि का भाव प्रकट हो। इस प्रकार के भाव आपके मन में उठे कि हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा या आश्चर्य, तो वो कहलाते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ये जैसे मान लो उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, आहा कैसा सुहावना मौसम है। तो ये जो इसका चिन्ह है ये किसका है, विस्मयादिबोधक वाक्य के अंदर आता है यह चिन्ह। यहाँ का मतलब है कि आपको बहुत ही अच्छा, आज हमारा जो मौसम है बहुत अच्छा है, तो आपने सबको बताया कि हाँ आज तो बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप ऐसा बताना चाह रहे हो, अरे ये क्या हो गया। अब इसमें क्या हुआ, अगर कोई ऐसी घटना घट गई और आपने अचानक से उसको जाके बताया कि अरे ये क्या हो गया, या कोई गलत काम हो गया या इसलिए बता दो। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य में। अब अर्थ के आधार पर वाक्य का छठा भेद है इच्छार्थक। इच्छार्थक का मतलब क्या होता है, इच्छा का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, कामना। यानी हमारी क्या इच्छा, हम क्या करना चाहते हैं या क्या कामना है, वो हमारे मन में उड़ती रहती है कि हम ये करें वो करें, ये कामनाएं होती है, इच्छाएं होती हैं, या किसी को आशीर्वाद देने के लिए। तो जिस वाक्य में किसी इच्छा, कामना या आशीर्वाद का बोध हो, यानी किसी को आशीर्वाद देना है, किसी के लिए हमें कोई इच्छा प्रकट करनी है, हमारे मन की कोई कामना है, तो इस प्रकार के जो वाक्य में शब्द होते हैं वो कहलाते हैं इच्छार्थक वाक्य। जैसे कि आपका जीवन सदा सुखमय हो। इस उदाहरण के माध्यम से हमने क्या समझाया कि आप क्या कामना कर रहे हो दूसरे के लिए, कि आप हमेशा सुखी रहो, कभी भी आपके जीवन में कोई दुख नहीं आए, या भगवान तुम सबको सफलता प्रदान करे। ये आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, इच्छा प्रकट कर रहे हो, अपनी कामना बता रहे हो भगवान को कि हमेशा आपको अच्छी सफलता मिले, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ो। ये थे हमारे 6 भेद। अब हम जानेंगे आगे वाले भेद के बारे में। 7वां भेद है संदेहार्थक वाक्य। संदेह यानी डाउट। जैसे किसी काम को करने में हमें ये लग रहा हो कि संदेह हो रहा है कि होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के जो शब्द आते हैं या इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो आते हैं संदेहार्थक वाक्य में। जैसे कि मान लो अब एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि जिस वाक्य से किसी बात या काम को पूरा होने में संदेह है या संभावना का बोध हो, कि कंफर्म नहीं है कि काम होगा या नहीं, आपको लग रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी आपको डाउट है, संभावना नहीं है पूरी तरीके से। तो इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होता है या इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मालूम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि कल का फुटबॉल मैच न जाने कौन जीतेगा। तो अभी क्या हमें पता नहीं है ना, हमें कंफर्म कि कौन सी टीम जीतेगी, कि ये टीम जीतेगी या वो जीतेगी। अपन को भी डाउट है कि हो सकता है ये भी जीत जाए या हो सकता है वो भी जीत जाए, कि क्या पता कि उस समय क्या होने वाला है। तो अभी आपको संभावना जता रहे हो, आप डाउट हो रहा है, संदेह है आपको। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, हो सकता है कि कल तक बारिश आ जाए। जैसे मान लो आकाश में बादल छाए हुए तो आपको लग तो रहा है कि हो सकता है कि इस हवा के माध्यम से या इन बादलों के माध्यम से कल तक बारिश हो सकती है, परंतु आप कंफर्म नहीं हो कि होगी, ये जरूरी है। तो ये हमारा कहलाता है संदेहार्थक वाक्य। अब अर्थ के आधार पर हमारा अंतिम भेद है संकेतार्थक वाक्य। संकेत का मतलब होता है इशारा करना किसी की तरफ से, या किसी को निर्देश देना या कोई शर्त रखना, इसको हम कहते हैं संकेतार्थक वाक्य। जैसे कि परिभाषा के माध्यम से जानते हैं, जिस वाक्य में संकेत या शर्त या निर्देश का बोध हो, यानी आप किसी को निर्देश दे रहे हो ये कार्य करना है, या किसी की तरफ इशारा कर रहे हो, या किसी से कोई शर्त रख रहे हो, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं, इस प्रकार के जो शब्दों में जो वाक्य का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं,
यदि अमर कानपुर चले तो मैं भी चलूँ। आपको क्या लग रहा है? आपको उसकी तरफ इशारा है, संकेत कर रहे हो कि अगर ये चले तो मैं भी उसके साथ साथ चला जाऊँ, नहीं तो मैं भी नहीं चाहूँगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अभी वर्षा नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। तो आपका क्या हुआ कि आपने शर्त लगा दिया उसके साथ में कि अगर अब बरसात नहीं हुई तो अगर थोड़ा समय और निकल जाएगा तो हमारी फसल को नुकसान हो जाएगा, सारी फसलें जलकर राख हो जाएगी। तो ये आपकी संभावना है। तो इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं वो कहलाते हैं संकेतार्थक वाक्य। तो हमारे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूर्ण हो चुके हैं। अब हमें क्रिया के आधार पर वाक्य कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।